राधे राधे। आप सभी का स्वागत है लाइव सेशन में। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। प्रिंस बाबू स्वागत है आपका। कैसे हो? लाइक धन्यवाद। स्वागत है आपका। मस्त, अच्छी बात है, मस्त रहना चाहिए। आज लग रहा है फोन हाथ में था, नोटिफिकेशन गया, तुरंत दौड़े चले आए ना। ना प्रिंस, खेलने उलने नहीं गए थे क्या? आज खेल के आ गए हो? सरिता ज्वाइन में प्लीज। मेरी ही सपोर्ट आईडी है, उससे तो आप ज्वाइन हो। कितनी बार ज्वाइन करूं उससे प्लीज? वो मेरी ही आईडी है सरिता वाली। मैंने उससे आपको रिटर्न किया हुआ है पहले से ही। आप मेरे दोनों आईडी से जुड़े हैं। अपना मोट मोट ये नहीं है। अब बने तो बने तो दूसरे से मतलब नहीं। नहीं, अन हो गया है उससे, मेरे वाले से, मेरी दूसरी आईडी से। आप ही पता नहीं कितनी आईडी बार बार बनाते रहते हो प्रिंस। हम लोग का तो वही है, जो पहले था वही अब भी है। आपकी आईडी बदलते रहते हो। तीन लोग देख रहे हैं, लेकिन कमेंट नहीं आ रहा है। कौन है जो चोरी चोरी देख रहा है, कमेंट नहीं कर रहा है? छोट छोट बनने में से बात है। मेरे यहाँ क्या आज नया आइटम बन रहा है? प्लीज कमेंट नहीं कर रहे हो, कमेंट करो बाबू। देख रहे हो क्या बना रही है? 14 लोगों की वाचिंग है। सभी का दिल से धन्यवाद है। जुड़ने के लिए सभी लोग लाइव सेशन को लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए कैसे हैं सभी लोग और कहाँ से जुड़े हुए हैं। 34 लोगों की वाचिंग है। ये देखिए जो मैं बना रही हूँ, आप लोग कभी बनाए या खाए हैं कि नहीं है? सुधा आंटी ऊपर वाली आंटी है? नहीं, ऊपर वाली आंटी तो नहीं है। सभी लोग ज्वाइन मी प्लीज, तुम्हारा रिटर्न मिलेगा। सुधा दीदी, अरे हो, जय हो, जय हो। जय हो सुशील भैया, कहाँ से आप दर्शन दे दिए? भावेश भैया, राधे राधे, राधे राधे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और बताओ कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी हैं सरिता जी? सरिता जी भी ठीक है। सुशील जी ज्वाइन में प्लीज। मैं तो ठीक हूँ। अच्छी बात है भैया, आप स्वस्थ हैं, बहुत अच्छी बात है। खामोशियाँ कौन यहाँ पर? कौन? देखो आज मैं क्या नया आइटम बना रही हूँ। आप लोग के यहाँ बनता है कि नहीं? नया आइटम नहीं, बहुत पुराना आइटम है। आज मैं इसको बना रही हूँ नए जमाने में। यहीं पर
कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके, कोई इतना गरीब नहीं कि वह अपना आने वाला वक्त ना बदल सके। बिल्कुल सही बात है भाभी जी। राम राम। राम राम विवेक भैया, इसलिए मैंने स्टोरी लगाई है। अरे बाप रे विवेक भैया सरिता भाभी के वीडियो को आप स्टोरी लगा दिए हैं। अरे बाप रे। प्रिंस जी मैं आपको ज्वाइन कर लूँगा, आप भी देखिएगा। ठीक है, अभी मैंने डाल के वीडियो डालने के बाद मैंने फिर से खोल के देखा नहीं है। 31 लोग ज्वाइन हैं, सभी लोग का दिल से धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, आने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद है। सभी लोग कमेंट करिए और ये बताइए कि ये क्या चीज़ है जो मैं बना रही हूँ। आप लोग कभी खाए हैं कि नहीं? अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। अलग अलग नाम से बोले जाते हैं। हाँ, जो लोग गांव से हैं खाए होंगे जरूर। जिस प्रकार खोलते हुए पानी में प्रतिबिंब नहीं देख पाते हैं, इस प्रकार क्रोध में हम सत्य को नहीं देख पाते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं ऑटो क्लिकर लगाने जा रहा हूँ। कहाँ है ऑटो क्लिकर लगाने जा रहे हैं विवेक भैया? ऑटो क्लिकर ना लगाइए, ऐसे ही देखते रहिए। मोबाइल बहुत खराब होता है ऑटो क्लिकर से। हमारे यहाँ दाल की गुजिया बोली जाती है आपके यहाँ दाल की गुजिया बोली जाती है इसको? चावल का फरा है ये? नहीं 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 नहीं। देखो विवेक भैया, ये तो मतलब इसमें 3-4 प्रकार का आटा है, समझ लीजिए 4 प्रकार का आटा है इसमें। और इसमें मैं भर रही हूँ, ये भर रही हूँ मैं पूरन। ये देखो, इसको मैं पूरन इसमें डाल के अब इसके बाद इसको डालूंगी इसमें। कहीं कहीं इसे फरा बोलते हैं। सबको गायब करने जा रहा हूँ। कहाँ गायब करने जा रहे हैं? गायब ना करिए, कि कमेंट पढ़ने दीजिए सबको गायब मत करिए, कमेंट सबका पढ़ने दीजिए। अरे भाई रत्नेश भैया, खाला खाला आज नया आइटम बनोते ही रत्नेश भैया। आज 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 बहुत बहुत स्वागत बा बहुत बहुत स्वागत बा। खाए बुदू पुराना आइटम है। खाला खाला ये रे दही कोई था खाला खाला। जहाँ मूर्खों का मंच होता है वहाँ हर कोई सरपंच होता है। सही बात है, जो अभी किया था असल में वही जीवन है। जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। सही बात है। आर्यन, राधे 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 आर्यन भैया, दिल से धन्यवाद आपका आने के लिए आर्यन भैया। 12 लोगों की वाचिंग है, सभी लोग कमेंट करें, सभी का दिल से धन्यवाद। घमंड ना करना। जेठ की गाना था। अच्छा सरिता जी, पूनम जी कहाँ हैं? सुशील भैया, आपका कमेंट इस समय मैं मतलब पढ़ नहीं पा रही, मेरा हाथ भी खाली नहीं है और कमेंट आगे बढ़ता चला जा रहा है, मेरा ध्यान दो तरफ है। मैं यही हूँ सुशील भैया, आप लोग बात करिए, बात करती हूँ। जेठ का गाना था। अच्छा ओ पानी पूरी वाला पानी पूरी वाला। सड़किया पे आई गया पानी पूरी वाला, सड़किया पे आई गया पानी पूरी वाला। जेठनी मेरी जीभ चटक्की भर भर दो ना खाती है, जेठनी मेरी जीभ चटक्की भर भर दो ना खाती है। जेठ को बदनाम करे हाय दैया दैया, जेठ को बदनाम करे हाय दैया दैया। जिंदगी भी कितनी अजीब होती है, मुस्कुराओ तो लोग जलते हैं, उदास रहो तो सवाल करते हैं। सही बात है।
ये देखो ऑटो क्लिकर वाले लगा दिए, सिंगार दानी छोटी हाय दैया दैया। अरे विवेक भाई के ऊपर फेमस है। ए विवेक भैया ऑटो क्लिकर ना लगावा, कमेंटवा पढ़ाई जाए। हाँ? हाँ? क्या कहा था उन लोगों ने? बोलो। अच्छा, रत्नेश भैया, आर्यन भैया, ये जो है क्या बोलते हैं, विवेक भैया सबका कमेंट गायब कर दे रहे हैं। एक तो मेरी ऐसे कमेंट निकला जा रहा है, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, और ऊपर से जो है ऑटो क्लिकर लगा दिए विवेक भैया। रत्नेश भैया रुकिए, नहीं तो 1000 गाली दूंगी गाने के माध्यम से। ए हमरो विदाई तनी ले जा। सुशील भैया इतना अच्छा अच्छा कमेंट कर रहे हैं। समय गूंगा नहीं है, बस मौन है यह वक्त। कौन डिलीट कर रहा है भाई कमेंट? प्रिंस 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 किसका कमेंट वो आया था? प्रिंस ने सबका कमेंट डिलीट किया है। क्या हो गया है विवेक भैया प्रिंस का वो कर दिए हैं। अच्छा, ऑटो क्लिकर से यही होता है। माता पिता भले अनपढ़ हो, क्यों क्यों ना हो, लेकिन शिक्षा और संस्कार। आगे चला गया आगे चला गया, हाथ खाली नहीं है, क्या करूं। जिंदगी में एक चीज कभी डिलीट नहीं होती है, वह है किसी की यादें। बिल्कुल सही बात है। विवेक को रत्नेश भैया चले गए क्या? और आर्यन भैया अगर हैं तो कमेंट करिए। अगर हैं आप लोग तो कमेंट करें। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, जिंदगी में दूसरों की शिकायत करने से बेहतर खुद को बदल लीजिए, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से अच्छा है खुद के पैरों में चप्पल पहन लीजिए। बिल्कुल सही बात है, ऐसा लोग कहाँ करते हैं ना। आंखों में जुनून, भारी रोटी बना रहे हो क्या? नहीं नहीं, जमाना भी कितना अजीब है। नाकाम देखकर हंसता है और कामयाब देखकर जलता है। सही बात है चाचा जी, हम लोग ना गोईठा बना रहे हैं। भारी रोटी नहीं बन रही है, गोईठा बन रहा है। हे भगवान, इतनी जल्दी लाठी और चश्मा मिल गया। हाँ क्या करें, बुढ़ापा आ गया है सरिता भाभी का। नारायण नारायण। दुनिया पर राज करने वाला नहीं, खुद पर काबू करने वाला ही सबसे ताकतवर होता है। सही बात है। राम 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 राम। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं सुधार सकती, इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही सच्चा सुख है। सही बात है। क्रोध आधी की तरह होता है, शांत होने के बाद पता चलता है नुकसान कितना हुआ है। सही बात है।
शायरी हो रही है, मैं कंबल ओढ़ कर बैठता हूँ फिर पढ़ता हूँ। हाँ, मैं भी हाथ धो के आती हूँ तब मैं भी अच्छे से पढ़ती हूँ। सुशील भैया जाइएगा नहीं, हाथ धो के आती हूँ, पढ़ती हूँ। ये कनेक्ट ना, हाँ ये कनेक्ट का हाँ, फुल डालिए। और वो काला ही कर दी बात वॉइस से ज़्यादा डालिए। पानी को उसमें डालिए। चाहने वाले कम हो जाएं तो चलेगा, लेकिन जलने वाले की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ज़िंदगी तभी सफल मानी जाती है जब खुद का परिचय खुद ना देना पड़े। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता दोस्तों। कुदरत चिड़िया को खाना ज़रूर देती है मगर घोंसला नहीं, उसे खुद बनाना पड़ता है। गुजरी हुई ज़िंदगी को तू कभी याद ना कर, तकदीर में जो लिखा होगा उसकी फरियाद ना कर, जो होगा वह हो कर रहेगा। कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद ना कर। वाह 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 वाह। मंजिलें भी सर झुका देंगी जब हौसले में जान होगी। कोशिश ही इतिहास रचेंगे जब इरादे में उड़ान होगी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सुशील भैया बहुत दिन के बाद आए हैं और अपना भंडार आप खोल दीजिए। मैं बैठी हूँ कमेंट पढ़ने के लिए, इतनी देर से मैं आपका कमेंट नहीं पढ़ पा रही थी। अमित भैया बहुत वाह 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 कर रहे हैं, नारायण नारायण। सुशील भैया इतने दिन से दर्शन नहीं दिए थे। विवेक भैया आप भी कमेंट करिए। रुतबा समुद्र जैसा नहीं, तेल जैसा रखो ताकि समुद्र भी तुम्हें डुबा ना सके। जिंदगी ऐसे जियो कि कोई हंसे तो आपकी वजह से हंसे, आप पर नहीं। और अगर कोई रोए तो आपके लिए रोए, आपकी वजह से नहीं। सच बोलने का शौक रखते हो तो अकेले चलते ही हिम्मत भी रखना। दीपा अवधि गीत, नमस्ते दीदी नमस्ते। खाना बन गया बहन? जी दीदी बन रहा है खाना। आप बताइए कैसी हैं, क्या हाल चाल है? आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी का नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता है। शरीर की हिफाजत धन से भी अधिक करनी चाहिए, क्योंकि शरीर बिगड़ने के बाद धन भी उसकी हिफाजत नहीं कर सकता। मेहनत की आग इतनी तेज जलाओ कि किस्मत भी पिघल जाए। सलाह से रास्ते मिलते हैं, मंजिल तक पहुंचने के लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। मैं ठीक हूँ दीदी बना कर रखी हूँ, मैं आ रही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, बिल्कुल आइए बिल्कुल आइए। डाल दे। किसी ने सच कहा, वक्त पर बदलता है, लेकिन इंसान किसी भी वक्त बदल सकता है। मैं डायरी लेकर आता हूँ, पंक्तियाँ अच्छी लग रही है। कमजोर व्यक्ति का गुस्सा और अमीर व्यक्ति का मजाक कभी हल्के में मत लेना। सही बात है। कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिली कि जब जीवन कहाँ चला गया। हाँ, जब जीवन में कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो तो बहुत दूर तक देखने क्या हो जा रहा है, बार बार बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। धीरे धीरे एक एक कदम
चलते चलो रास्ता खुलता जाएगा। सही बात है। सपनों में और सफलता में सिर्फ एक ही फासला है और वही है कड़ी मेहनत का। देर लगती है मगर समझ में आ जाता है कौन कैसा नज़र आ जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग, अपनेपन का वक्त आने पर सब समझ में आ जाता है। बिल्कुल सही बात है। मैं ज़िंदगी से यही सीखा हूँ, मेहनत करो, रुकना नहीं, हालत कैसी भी हो मगर झुकना नहीं। दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं, थोड़ी सी सच्चाई का देने से आजकल अपने भी रूठ जाते हैं। सही बात है। आज अगर अंधेरा है तो कल उजाला भी होगा, बस मेहनत करते रहो, एक दिन बुलंदियों पर नाम तुम्हारा भी होगा। ऊपर ना डाले थे, 1 चम्मच डाल दो। बात तो बहुत अच्छी अच्छी सुशील भैया कर रहे हैं। 3 लोग देख रहे हैं। आप लोग भी कमेंट करिए, जो लोग जुड़े हैं आप लोग भी कमेंट करिए। गीता दीदी आप चली गई क्या? गीता अवधि लोकगीत। माता पिता भले अनपढ़ क्यों ना हो, लेकिन शिक्षा और संस्कार देने की जो क्षमता उन्हें हो, उनमें हो, दुनिया की किसी स्कूल में नहीं है। बिल्कुल सही बात है। कंट्रोल अपने ऊपर हो तो बुरी संगत भी कुछ नहीं बिगाड़ पाती। कमज़ोर लोग माहौल से बदलते हैं और मजबूत लोग माहौल की परिभाषा बदल देते हैं। बहुत दिनों के बाद आए सुशील भैया, लेकिन आज आए तो बहुत अच्छा लगा। आते रहा करिए। वाह 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 अमित भैया बोल रहे हैं वाह वाह वाह। और बाकी सब लोग का पता नहीं चल रहा है कहाँ गए। दीपा दीदी आप चली गई क्या? दीपा दीदी, विवेक भैया, आर्यन भैया कहाँ चले गए? प्रिंस, सभी लोग गायब। मंजिलें भी सर झुका देंगी जब हौसलों में जान होगी, कोशिश ही इतिहास रचेंगे जब इरादों में उड़ान होगी। तेरे गिरने से तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ और फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त इसका कोई सार नहीं है। जीवन एक पेन की भांति है, इंक खत्म हो उससे पहले अपनी कहानी लिख दो। सही बात है। जो मिला उसमें ही खुश रहता हूँ, क्योंकि मेरी उंगलियों से सीखा है कि दुनिया बराबर कोई नहीं होता। सही बात है। वाणी और विचार यह दोनों प्रोडक्ट हमारी खुद की कंपनी के हैं। जितनी क्वालिटी और गुणवत्ता अच्छी रखेंगे उतनी कीमत ज़्यादा मिलेगी। सही बात है। प्रयास करना कभी बंद ना करें, क्योंकि समय कभी भी बदल सकता है। माँ की ममता और पिता की क्षमता जब औलाद समझ जाए तो स्वर्ग बन जाता है। वाह 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 दुनिया में वही सत्य है जो बिना मुहूर्त के होता है, जैसे जन्म, प्रेम, मृत्यु। सही बात है। सफलता की कहानी मत पढ़ो, उससे आपको केवल संदेह मिलेगा। असफलता की कहानी पढ़ो, उससे आपको सफल होने के विचार और सुझाव मिलेंगे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान, वही जो अपनी तकदीर बदल दे। सही बात है। छुपाई जाती है, अफवाह उड़ाई जाती है। यह वह ज़माना है जो कहानी कुछ और होती है, सुनाई कुछ और जाती है। सही बात है। यही चल रहा है एकदम। ताने की भट्टी में तपा हूँ, आदमी राख नहीं सोना बनता है। सही बात है। नरेश राजपूत भैया आप कहाँ से हैं बताइए। हेलो, स्वागत है आपका। आँखों में जुनून और दिल में
चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें में बहुत सारी रखो, राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं है, मंजिलें आवाज देगी, सफर जारी रखो। जिंदगी में एक चीज कभी डिलीट नहीं होती, वह है किसी की यादें। बिल्कुल सही बात है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरी को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। सही बात है। खुल जाएगा सभी रास्ते, रुकावट से लड़ तो सही, होगा हासिल सब, पर तू जीत पर अड़ तो सही। सही बात है। रिश्ते निभाने का ज्ञान हमें ना दे कोई, क्योंकि हम तो उनसे भी हंस कर बात करते हैं जो मन में हमारे प्रति जहर भर कर बैठे हुए हैं। सही बात है। जिंदगी जब कठिन समय पर नाच नचाती है तो ढोलक बजाने वाले अपनी जान पहचान वाले ही होते हैं। सही बात है। जिंदगी में कौन आया कौन गया जरूरी नहीं, मुश्किल वक्त में कौन साथ खड़ा रहा ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको कोई कुछ बोले तो स्वयं को शांत रखो, क्योंकि जिन पेड़ पर फल लगते हैं उसे ही दुनिया पत्थर मारती है। किस्मत हार जाए तो अलग बात है, बाकी गुलेल से कभी बाज नहीं मरा करते। सही बात है। एक सपना एक सपना के टूट कर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को जिंदगी कहते हैं। वाह वाह वाह। अमित भैया का मैं नाम लेने जा रही थी तब तक अमित भैया का कमेंट आ गया। वाह 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 वाह। दुनिया पर राज करने वाला नहीं, खुद पर काबू करने वाला ही सबसे ताकतवर होता है। जरूरतें नौकरी से पूरी की जा सकती हैं, मगर शौक पूरे करने के लिए बिजनेस करना पड़ता है, जैसे सुशील भैया कर रहे हैं। आर्यन भैया आप भी जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, पर कमेंट नहीं आ रहा है। बहुत देर के बाद मैं कितनी देर से चिल्ला रही हूँ, आर्यन भैया आर्यन भैया आर्यन भैया कहाँ गायब हो गए हैं। जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी प्रकार कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते। सही बात है। आर्यन भैया आप भी अच्छे अच्छे कमेंट करिए। वाह। बहा के पसीना मंजिल को पाना पड़ता है, तरकीब दहेज में नहीं मिलती उन्हें कमाना पड़ता है। क्या हुआ? अर्ज किया है, हजारों फेरे लगाए थे मैंने उसको, टोला मोहल्ला की कोई उसे 7 फेरों में ही ले गया। वाह 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 अमित भैया, बहुत अच्छा प्रदर्शन आपका भी। लाइक डन आर्यन भैया, धन्यवाद। आर्यन भैया आप भी कुछ लिखिए, आप भी कुछ लिखिए अच्छा सा। जैसे इतनी देर के बाद अमित भैया ने एक नहले पे दहला मारा, आप भी कुछ मारिए। अच्छा प्रदर्शन, बहुत अच्छा, एकदम एक्सीलेंट। किसी को पसंद कर लेना बड़ी बात नहीं, किसी की पसंद बन जाना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही बात है। मोती कभी भी किनारे पर खुद नहीं आते हैं, उन्हें पाने के लिए समुद्र में उतरना पड़ता है। जिंदगी एक जंगल है, जीना चाहते हो तो लड़ना सीखो, बचना नहीं। सही बात है। जिंदगी आसान तब होगी जब दूसरे से उम्मीद कम और खुद पर यकीन ज़्यादा होगा। ज़िंदगी में प्रॉब्लम आना पार्ट ऑफ लाइफ है, मगर उसे प्रॉब्लम को खुशी खुशी सॉल्व करना आर्ट ऑफ लाइफ है। सही बात है। बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा लिखे हैं। आर्यन भैया राधे 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 राधे। आप भी कुछ बात करिए, सपोर्टिंग कमेंट मत करिए, बात ही करिए। आप बताइए कहाँ से हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, खाना पीना हुआ कि नहीं आर्यन भैया।
पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से मिलते हैं। सही बात है। सरिता जी भी उतर गई हैं रणभूमि में। सरिता जी भी उतर गई है रणभूमि में। आप भी कमेंट करिए भाई, जो लोग जुड़े हैं सभी लोग कमेंट करें। लोग देख रहे हैं, आप सभी लोग कमेंट करें। आर्यन भैया और सुशील भैया, अमित भैया, जितने लोग भी 6 लोग की वाचिंग दिखा रहा है, आप सभी लोग कमेंट करिए। महान बनाने का कोई विद्यालय नहीं होता, आपके कर्म, वाणी, व्यवहार और आचरण आपको महान बनाते हैं। कवि कहता है वो रोए तो मगर मुंह मोड़ कर रोए, कोई मजबूरी होगी जो दिल तोड़ कर रोए। सामने सामने कर दिए मेरे तस्वीर के टुकड़े, बाद में उन्हें जोड़ कर रोए। वाह 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 वाह, क्या बात है। नयन भैया भी आ गए हैं, स्वागत है नयन भैया आपका। कैसे हैं बताएं, क्या हाल चाल है। अमित भैया, क्या बात है आज तो। आर्यन भैया कुछ बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ सपोर्टिंग कमेंट आ रहा है। दया है आपकी, आप बताओ हमारी क्या दया रहेगी आपके ऊपर भैया। हमारी इतनी औकात कि हम किसी के ऊपर दया करें। 7 लोगों की वाचिंग है, सभी लोग कमेंट करिए और लाइव सेशन को लाइक कर दीजिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप लोग। ये तो आपका बड़प्पन है, मेरा क्या बड़प्पन रहेगा। थोड़ा आगे चलकर कवि कहता है मिलावट है इसके इश्क में, इत्र और शराब की। कभी हम महक जाते हैं, कभी हम बहक जाते हैं। वाह वाह वाह, सही बात है। आजकल सब कुछ मिलावटी आ रहा है तो ये भी मिलावटी हो गया है ना अमित भैया। शुद्ध चीज मिलती कहाँ है। जिंदगी आसान तब होगी जब दूसरे से उम्मीद कम और खुद पर यकीन ज्यादा। सही बात है। नयन भैया आप भी कुछ अर्ज कीजिए। अमित भैया का कवि तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कह रहा है और सुशील भैया की तो बात ही निराली है। थोड़ा और आगे चलकर कवि एक नाले पर बैठकर कहता है कि आगे बैठ नाले पर बैठ के क्या बोलता है, उसके आगे बताइए। सफलता कभी किसी के पास नहीं आती, बल्कि इंसान को खुद उसके पास जाना पड़ता है। पंक्तियाँ अच्छी लगे तो माफ़ी चाहूँगा, बुरा लगे तो मुस्कुरा कर हंस दीजिएगा। चंद्रा भैया नमस्ते नमस्ते, आप कैसी हैं। मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। आपका कभी कोई ऐसा कमेंट नहीं रहा है अमित भैया, इसके लिए टेंशन मत लीजिए। आप लोग बहुत अच्छा कमेंट करते हैं। मैं भी चलता हूँ, घर के लिए लेट हो रहा है। अच्छा अच्छा, आपका रात का भोजन किया। अभी नहीं भैया। सुशील भैया जो है दुकान बंद कर दिए हैं। हाँ 8 तो बज रहा है, आपकी दुकान बंद हो गई सुशील भैया। आप जा रहे हैं घर पे। इतनी देर टाइम दिए, इतनी अच्छी अच्छी बातें किए, इसके लिए दिल से धन्यवाद आपका। आप आए, बहुत अच्छा लगा।
तन्हा तन्हा खुद झेलेंगे, महफिल महफिल गाएंगे, जब तक आंसू पास रहेंगे तब तक गीत सुनाएंगे। वो जो सोचे वो जाने, हम तो अपनी ही कहते हैं, देर न करना घर आने में वरना घर खो जाएंगे। सही बात है अमित भैया, क्या बात है। आज सबको बहुत शायरी याद आ रही है और बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ के। आप लोग इतना अच्छा अच्छा मतलब लिख रहे हैं। आगे कवि कहता है, क्या कह रहा है आगे कवि? बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, चार किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। अच्छी सूरत वाले सारे पत्थर दिल हो, मुमकिन है हम तो उस दिन राय देंगे जिस दिन धोखा खाएंगे। वाह। सभी लोग गायब हो गए। किन राहों में सफर है आसान, कौन सा रास्ता मुश्किल है। हम भी जब थक कर बैठेंगे औरों को समझाएंगे। पंक्तियाँ खत्म हुई। अच्छा, धोखा मत खाइए भाई, क्योंकि धोखा पत्थर से भी मजबूत होता है, दांत टूट जाता है। जैसे विवेक भैया का दांत टूट गया है इसलिए वो ऐसा बोले, मतलब दांत पे ही शायरी बना दिए ना। आप लोगों के अंदर टैलेंट बहुत है भाई, मानना पड़ेगा। टैलेंट की कमी नहीं है। टैलेंट तो एकदम कूट कूट के भरा हुआ है आप लोग के अंदर। रुद्र कहाँ पर है? पढ़ाई कर रहा है वो चाचा जी। वो सब लोग अपना होमवर्क कर रहे हैं। पांच लोग देख रहे हैं, आप सभी लोग कमेंट करें। अब जो है, अब जाके मैं सारा पलट पाई हूँ इतना मशक्कत के बाद। नहीं तो सब इसी में चिपका जा रहा था।
एक गाना बना था, कोई पत्थर ना मारे मेरे हमारे दीवाने को। हाँ सही बात है, बहुत पुराना गाना है। बहुत पुराना गाना है, अच्छा भी लगता है। पुराने गानों की तो बात ही अलग है। आप लोग पुराने गाने सुनते हैं कि नहीं? अमित भैया तो हमारे जो है हनी सिंह के फैन हैं। अमित भैया तो हनी सिंह के फैन हैं। पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने। आप फिर से कमेंट पढ़िए। एक गाना बना था, कोई पत्थर ना मारे हमारे दीवाने को। क्या हुआ? क्या हुआ विवेक भैया? यही तो लिखे हैं ना। हम तो भोजपुरी में नए नए गाने सुनते हैं। अच्छा, आप भोजपुरी स्टार हैं। हमें भोजपुरी गाना थोड़ा मतलब कम पसंद है। सब नहीं कि ऐसा सब नहीं पसंद है। भोजपुरी गाने में अश्लीलता जैसे ऐसा लगता है कि ज्यादा होती है। कुछ भी गा देते हैं, कुछ भी। हम तो अमित भैया कमेंट करें आप सभी लोग, जो लोग जुड़े हैं। विवेक भैया, अमित भैया, बच्चा राम चाचा और जो भी लोग हैं सभी लोग कमेंट करिए। आप ध्यान से फिर नहीं पढ़े, क्या लिखे हैं? अच्छा फिर से पढ़ती हूँ। एक गाना बना था, कोई पत्थर से मारे हमारे दीवाने को। अच्छा ना, अच्छा अच्छा अच्छा, अब मैं समझी। मैंने हर बार ना लगा दिया ना इसमें, तो थोड़ा मिस्टेक हो रहा था बार बार। आप लिखे थे एक गाना बना था, कोई पत्थर से मारे हमारे दीवाने को। ज्यादातर तो सुनते हैं संजय यदुवंशी का गाना। अच्छा अच्छा, अर्ज करता हूँ, मिलाया था फोन उससे हाल पूछने पूछने को। ज्यादा नहीं, बस एक सवाल पूछने को। फोन उठाते ही उसने कहा, क्या काम है? मैंने फोन किया था उसका हाल पूछने को। कवि की शायरी वाली डायरी नहीं मिल रही है। फिर भी इतना अच्छा अच्छा लिख रहे हैं आप लोग। इसलिए बना बना के लिखना पड़ रहा है। हाँ मैं समझ रही हूँ। आपकी समस्या को मैं समझ रही हूँ, लेकिन जो भी लिख रहे हैं बहुत अच्छा लिख रहे हैं अमित भैया। सभी लोग गायब हो गए, इतने लोग जुड़े थे, सब लोग गायब हो गए। पता नहीं चल रहा है कौन कहाँ गया। विवेक भैया, अमित भैया, पहले मैं कोई भी शायरी वाली फोटो वीडियो देखता था, सेव कर लेता था। अच्छा मैं हूँ। हाँ अमित भैया है। अमित भैया का तो कमेंट आ रहा है तो मतलब है। एक सरिता भाभी है और एक शायद विवेक भैया हैं। 3 लोग की वाचिंग दिखा रहा है।
मम्मी हम अपना चुनचुने खा रहे हैं। यही 3 लोग हैं। हाँ। इस बार 10 और 50 टाइम्स बस। वो भी राउंड हुए। खाना बन गया क्या आपका? हाँ, खाना तो बन गया, अभी पक रहा है। चलता हूँ गाड़ी, चलाता चलती है गाड़ी, उड़ती है धूल, इतना ध्यान से मत देखा नहीं, चलेगी गाड़ी नहीं उड़ेगी धूल। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। मम्मी भाई को भी चिप्स मिला, मेरे को दो चिप्स। मेरे को नहीं दे रहा है, मेरे को नहीं दे रहा है। मेरे को नहीं। क्या मेरे को? 4 लोग देख रहे हैं, आप लोग कमेंट करें। दे रहा ना। 5 लोगों की वाचिंग दिख रही है, पर किसी का कमेंट नहीं आ रहा है। आप लोग कमेंट करते रहिए, ऐसे ना देखिए, कमेंट आता रहे, पढ़ते रहो तो फिर अच्छा लगता है ना। नहीं तो कमेंट नहीं आता, ऐसे देखते रहो पागलों की तरह, बोरिंग लगने लगता है फिर। सिया को होमवर्क कराना है अभी। कभी रोकर मुस्कुराए, कभी मुस्कुरा कर रोए, जब भी उसकी याद आई सब कुछ भुला कर रोए। एक उसका नाम ही था जिसे 1000 बार लिखा, लिखने में तो मजा आया लेकिन मिटाकर रोए। वाह 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 वाह, अमित भैया बहुत अच्छा लिखे हैं। हाँ? अच्छा, सरिता भाभी का कहना है सुपर डुपर डेंजर एकदम। सरिता भाभी को बड़ा मजा आया। वो गोदना से लिखा गया था ना, इसलिए वो गोदना से लिखा गया था, इसलिए जो है बहुत बहुत रोए मिटाते मिटाते ना। फिर भी नहीं मिटा पाए। तीन लोग हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, कभी 5 लोग कभी 6 लोग, सिर्फ कमेंट नहीं कर रहे हैं। लग रहा है चोरी चोरी सब लोग कमेंट पढ़ रहे हैं अमित भैया। ये चोरी से कमेंट पढ़ने वाले हैं।
समय पर अच्छी शायरी नहीं मिलती। समय पर कोई चीज नहीं होती, आगे पीछे होगी। अमित भैया अभी किसी चीज का काम लग गई, इसकी जरूरत बहुत है ना, तो आँख के सामने ही रहेगा, वो चीज दिखेगा नहीं, रोज दिखेगा लेकिन जब आप ढूंढोगे तो नहीं दिखेगा। वही हाल है इसका भी, सब चीज का यही हाल है, समय पर भाव खाने लगती है ना। अभी डाले हुए तब डाल रहे हैं, तब वो देखो ऐसी खड़ी खड़ी रही, जैसी ब्याह ऐसी पड़ी रही है। घर वाली हिंगे मिले तुम्हें, वो वाले गल जाते हैं गर्म पानी में। तो वही फलाना ढिमकाना शायरी दिख रही है सर। जैसा चाहो वैसा नहीं मिलता ना। नमक डाले भाई, ये तो भाई है। मौसम कैसा है आपकी तरफ? अच्छा है मौसम, मेरे यहाँ तो बहुत अच्छा है, ना गर्मी ना ठंडी, मौसम बहुत अच्छा है। लखनऊ में तो काफ़ी धूप निकल रही है वैसा। अब हर जगह मतलब अब धीरे धीरे मौसम सही होगा, इतने ठंड कम। और यही खिचड़ी के बाद जो है, मकर संक्रांति के बाद रोज मतलब रोज थोड़ा थोड़ा कहते हैं तिल तिल, रोज ठंडी कम होने लगती है। दिल्ली में भी धूप निकल रही है, गांव में भी धूप दोपहर में निकल जाती है। बताओ मुझे। माघ तिले तिल बाढ़त है, फागुन गोटा काटत। भाभी मुझे बताई, खिचड़ी तो बीत गई। हाँ, खिचड़ी बीत गई, तब वही खिचड़ी से ही धीरे धीरे ठंडी कम होना शुरू हो जाती है। भाभी एक कहावत बताई, मतलब दादा वादा वाली कहावत है, मुझे भी पता है लेकिन मैं कह नहीं पाती हूँ। भाभी बताई मुझे, माघ तिले तिल बाढ़त है, फागुन गोटा काटत, गोड़ा काटत है। कहने का मतलब ये जो आपकी जेठानी जी सुना रही है मेरी मम्मी को हाँ, सही कह रहे हैं अमित भैया, सबको आता है, बस मैं ही नहीं कह पा रही हूँ।
भैया बोल रहे मेरी मम्मी को पूरा हाँ तो मुझे भी आता है, मेरी मम्मी को भी आता है, मेरी मम्मी ने मुझे बताई है। अदहन हाड़ी अदहन टूस काने टूस। हाँ? हाँ कार्तिक बात कार्तिक मतलब बातें करत करत तो कार्तिक बीत जाते हैं ना, छोड़ के दिन होते हैं। मतलब अमित भैया को भी आता है। टूस काने टूस अदहन अदहन हाड़ी कार्तिक बात कार्तिक मार्च लेकिन बाहर है फागुन गोरा काहर जाए हम फागुन दिन एकदम बड़ा हो जाते हैं। गोड़ा गोड़ा काढ़ा था अदहन। हाँ छोड़ी कमी है। कहावत भी काने को मतलब पूछ में इतना छोटे दिन होते हैं, काने थोड़े थोड़े दिन निकल जाते हैं। कार्तिक जीव के घातिक बात का हातिक मतलब बातें करत करत कार्तिक निकल जाते हैं, दिन निकल जाते हैं। कार्तिक जीव के घातिक कार्तिक वाला महीना ऐसा होता है ये। लेकिन आप अभी मतलब सारे महीनों वाला जो आप लोग बता रहे हैं मैं पहली बार सुन रही हूँ। बस वही अगहन वाला जानती थी, वो भी कह नहीं पाती ये मैं सुनी हूँ और पता नहीं कैसे यही बोलते हैं जब वो तीज आता है तब ऐसे कुछ लोग बोलते हैं ना तीजे से भाई सब ठंडी पड़ाई लागत का वैसे कुछ मतलब कहावत करे कि ऐसे कुछ कहा है। पहले के लोग कुछ भी बना देते थे, कुछ भी नहीं जो बनाते थे उसका कुछ मतलब होता था, उसका कुछ मतलब होता था। वो बात समझने के लिए हमें थोड़ा पहले के लोग तो दिन मतलब दिन परछाई देख के टाइम बताते थे कि कितना टाइम हो। परछाई देख लेते थे यहाँ पहुँच गई है, या तो ऐसे ऊपर देख लेते थे कहाँ पहुँचा है सूरज भगवान, टाइम बता देते थे। और अब तो हमेशा घड़ी सामने रहती है तब आदमी जो है टाइम देखता है। मेरे दादा हैं हर बात पे एक कहावत कह देंगे, तब हम लोग पूछते हैं इसका मतलब क्या है बताओ। हाँ तो धन पागल है, कुछ समझती ना है। धर दे कोसा देख तमाशा पियब न तो जियब कैसे। धर दे कोसा देख तमाशा पियब न तो जियब कैसे। इसका मतलब क्या होता है, वो जो हुक्का पीते थे, हुक्का वाला, हुक्का हुक्का बोल रहे हैं ना कि और कुछ है। अमित भैया अब जो है टाइम हो गया, 1 घंटा होने वाला है। अब सिया को होमवर्क कराना है, अब मैं भी चलती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया। मेरी दादी मेरा मुंह धुलते समय गाना गाती थी, काछ कुछ कचकी जवा खाए दूध भात हमार नाती खाए अच्छा पता नहीं, पुरानी कहावत है सब। अच्छा ये क्या है, मेरी दादी मेरा मुंह धुलते समय गाना गाती थी, काश काश कुछ कच कच किचवा खाए दूध भात हमार नाती खाए। अच्छा अच्छा, वाह 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 वाह, पहली बार मैंने सुना है। मैं आपकी ये बात का स्क्रीनशॉट ले रही हूँ मैं इस बात मतलब इस बात के अर्थ समझूंगी क्या होता है। चलिए भैया, राधे राधे। आप लोग आए, इतना टाइम दिए, बहुत अच्छा लगा। फिर मिलेंगे अगले लाइव में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। आप अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। शुभ रात्रि।